Welcome to BBVN online classes, and in our last class we have discussed about the Maxwell Boltzmann distribution of speed. Today I am going to tell you about the kinetic molecular theory for gases. किस तरीके से गैसेस जो हैं, हमने अब 4 लॉज पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक्स लॉ एंड आवागाद्रोज लॉ। तो उन लॉज को किस तरीके से ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है, किस तरीके से उन्हीं पॉइंट्स को ये रिपीट करती है। तो वो पॉइंट्स या पोस्टुलेट्स जो हैं इसके, वो हम वन बाय वन उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले ये थ्योरी क्या बोलती है, इसका जो पोस्टुलेट्स हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं इनके, ये इसने जो बातें कही है, ठीक है, तो उनकी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो ये फर्स्ट ये बात करती है थ्योरी, ये बोलती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के, आप लोगों को पता है वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो सबसे पहली बात ये वही कहती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के, पार्टिकल्स ऑफ ए गैस आर फार अवे, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और इतना स्पेस होता है उनके बीच में। देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और हर एक पार्टिकल का जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए इस कंटेनर में ये भरा हुआ गैस भरी हुई है, तो इसमें जो पार्टिकल का जो वॉल्यूम होता है वो इनके बीच बीच में जो वैकेंट स्पेस होते हैं उन वॉल्यूम के कंपेयर में हम इनके वॉल्यूम को क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल। क्या मान लेते हैं हम इनको, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, यानी बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द वैकेंट स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स। ओके, तो पार्टिकल के वॉल्यूम को इनके बीच में मिलने वाले वैकेंट स्पेस के कंपेयर में या वॉल्यूम के कंपेयर में बहुत कम होता है, इसलिए हम उनको क्या कर लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। और यही रीजन है जो ये इसका फर्स्ट पॉइंट जो है काइनेटिक थ्योरी का, वो हमें एक्सप्लेन करता है इट्स कंप्रेसिबिलिटी। किसका, ये गैसेस जो होते हैं वो क्या शो करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, देखिए पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा है, तो हम जैसे ही गैस को कंप्रेस करते हैं, मींस प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं और पास पास आने की वजह से वो क्या हो जाती है, गैस कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट बोला था काइनेटिक थ्योरी ने। सेकंड पॉइंट जो बोला था वो पॉइंट है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में किसी तरीके का अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्सेस, देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स, बिटवीन द पार्टिकल्स, जबकि ऐसा नहीं होता है, जिसके बारे में हमें अभी आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। लेकिन काइनेटिक थ्योरी क्या बोलती है कि इन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस होते ही नहीं है। और इसके इस पॉइंट से उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि इसी वजह से, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होते हैं, तो पार्टिकल्स गैस के क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। कौन, पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, ये इसका दूसरा पॉइंट है। और उस दूसरे पॉइंट से उसने क्या कंक्लूजन दिया, क्या उसने एक्सप्लेन किया, ये है वो डिफ्यूजन वाली बात। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट इसने बोला वो बताती है काइनेटिक थ्योरी कि जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली, इन कांस्टेंट और रैंडमली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो क्या करते हैं पार्टिकल्स गैसेस के, तो पार्टिकल्स ऑफ ए गैस continuously move in all direction। और इस पॉइंट से काइनेटिक थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन किया कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हर डायरेक्शन में मूव हो जाते हैं और इसी वजह से वो उनका जो शेप और वॉल्यूम होता है, शेप एंड वॉल्यूम, वो फिक्स नहीं होता है, वो फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड। ओके, तो ये इसका जो थर्ड पॉइंट है, उस पॉइंट से इसने हमें एक्सप्लेन किया कि किसी भी गैस का वॉल्यूम और शेप फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसने जो बोला है वो बोलता है, काइनेटिक थ्योरी बोलती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के, वो क्या करते हैं, अभी हमने थर्ड पॉइंट में बात करी कि वो मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। तो जब ये मूवमेंट करते हैं, तो देखिए अगर इस कंटेनर में पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, वो वॉल से टकराते हैं, जो कंटेनर की वॉल होती है उससे क्या करते हैं, वो टकराते हैं
क्या करते हैं, इस वॉल पर वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो ये नेक्स्ट जो इसका पॉइंट था गैस काइनेटिक थ्योरी का, वो क्या है कि जब ये मूव करते हैं पार्टिकल्स, तो मूव करने पर ये क्या करते हैं, कंटेनर की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करती है, ये हमने पहले बात करी है, तो काइनेटिक थ्योरी भी उसको एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट जो बात आती है, अभी हमने बात करी कि ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं, वॉल पे कोलिजन करते हैं, कोलाइड करते हैं। तो क्या होता है, साथ में ये पार्टिकल्स एक दूसरे से भी कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से भी क्या करते हैं, टकराते हैं। तो ये पार्टिकल्स जो नेक्स्ट है पॉइंट, उसमें ये कोलिजन थ्योरी बोलती है कि पार्टिकल्स क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ में, कोलाइड विद ईच अदर। और इससे क्या होता है, कोलिजन होता है। और ये जो कोलिजन होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक। और इलास्टिक कोलिजन होता है, किस तरीके का होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। और इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग में, जैसे मैंने ये दो पार्टिकल्स लिए, ओके, अब ये दोनों पार्टिकल्स अलग अलग स्पीड से क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो जब ये कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो टकराने के बाद क्या होता है, पार्टिकल्स की स्पीड में डिफरेंस आ जाता है, लेकिन इनिशियल टोटल एनर्जी इन पार्टिकल्स की जो बाद वाली, जो फाइनल आफ्टर कोलिजन जो कंप्लीट एनर्जी होती है, उसके क्या होता है, हमेशा इक्वल होती है। दोबारा सुनिए, पहले वाली जो इलास्टिक का मीनिंग क्या है कि पार्टिकल्स जो स्टार्टिंग में उनकी टोटल एनर्जी होती है, जब आफ्टर कोलिजन उनके टोटल एनर्जी निकालते हैं तो उनकी वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो इसका मतलब होता है कि कोलिजन कैसा होता है, इलास्टिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो ये थ्योरी बोलती है, वो है कि जो ये कोलिजन होता है, स्पीड होती है पार्टिकल्स की, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। जो हमने यहाँ से पता लगाई कि जैसे ही कोलिजन होता है तो जो स्टार्टिंग इनिशियल स्पीड होती है पार्टिकल की, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से पार्टिकल्स क्या होते हैं, अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट क्या होती है, उनकी डिफरेंट स्पीड होती है पार्टिकल्स की, ठीक है। हर पार्टिकल की स्पीड क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसकी बात हमने लास्ट वीडियो में किया था, जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड पढ़ा था। तो हम बात करते हैं कि टेम्परेचर अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्पीड का, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मींस पार्टिकल्स का एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिस्ट्रीब्यूशन जब ऑफ स्पीड होता है, वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट जो टॉप पॉइंट है इस काइनेटिक थ्योरी का, वो पॉइंट है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, या काइनेटिक जो स्पीड होती है पार्टिकल्स की, वो किस पे डिपेंड करती है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। तो देखिए होता क्या है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है मींस अगर स्पीड बढ़ती है पार्टिकल्स की, तो आपको पता है स्पीड बढ़ेगी तो पार्टिकल्स तेजी से वॉल के चारों तरफ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, और उससे क्या हो जाएगा, प्रेशर भी जो होगा गैस का वो इंक्रीज होगा। तो देखिए ये एक्सप्लेन करती है हमें, टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे काइनेटिक थ्योरी के, जो हमें गैसेस के बारे में ये बताती है। और इस काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पर हमारे जो 4 लॉज हैं, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, वो भी हम डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।